एनआईडी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो एक बात तो आपको पक्के से ही पता होगा कि गुड ड्राइंग स्किल्स आर एवरीथिंग। लेकिन इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम टिप्स टू स्कोर मोर इन एनआईडी प्रीलिम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है लुक फॉर पैटर्न। यहां मैं एग्जाम के पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एनआईडी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। They will definitely give you some bounces, but we can be prepared for it if we can crack the favorite topics of NID examiners. पोस्टर डिजाइन और स्टोरी बोर्ड ऐसे ही दो फेवरेट टॉपिक्स हैं NID में। बैचलर्स का एग्जाम हो या मास्टर्स में स्ट्रीम स्पेसिफिक, ये दो टॉपिक आपको मिल ही जाते हैं। और ये तो मैंने दो टॉपिक ही बताए आपको। इसके अलावा मास्टर्स के टॉपिक्स लाइक राइटिंग अ स्टोरी या फिर कॉन्वर्सेशन राइटिंग कह लो, रिपीट होते ही रहते हैं। कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं मास्टर्स और बैचलर्स दोनों में ही। तो इन टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके काम को अपने फ्रेंड्स या मेंटर से इवैल्यूएट करवाना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होगी कंपेयर टू रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करने से। अब क्वेश्चन आता है कि कहां से प्रैक्टिस करें पोस्टर डिजाइन की लिस्ट से। इसके लिए सबसे पहले तो लॉग इन टू mygov.in, फिर नीचे मेंशन इन कैटेगरी में से डू पे जाओ। यहां आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड कॉम्पिटिशंस दिख जाएंगे। बस अब आपको फिल्टर में ये ऑल टैब पे क्लिक करना है और पोस्टर कीवर्ड सर्च करना है और आपको सारे ओल्ड और न्यू पोस्टर डिजाइन से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह आप इस वेबसाइट से लोगो डिजाइन के लिए भी प्रॉम्प्ट्स ले सकते हो। नेक्स्ट, क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स। ये पॉइंट मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, बट आई वांट टू रिपीट दिस अगेन फॉर एनआईडी। हम में से कई लोगों को ड्राइंग में ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। इसका सॉल्यूशन है क्रिएट योर टेम्पलेट। दिस मींस ह्यूमन फिगर जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, लेट्स से मैन, वुमेन, चाइल्ड, ड्रॉ देम इन करेक्ट प्रोपोर्शंस in different views and then keep repeating them every day. जब भी human figure से related question आए, you can use these figures. You can do the same thing with hands and legs, specifically in design based question जो कि मास्टर्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है don't get lost in reasoning topics. अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है एनआईडी के प्रिपरेशन के लिए तो अभी तक आपको उन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन करवा के बैंक पीओ के लिए जरूर तैयार कर दिया होगा। सही है, रीजनिंग जरूरी भी है, लेकिन भाई कितनी जरूरी है? निफ्ट में चलो माना कि एक फिक्स्ड पैटर्न है तो क्वेश्चन आते हैं तो लॉजिक बनता है प्रैक्टिस करने का, लेकिन एनआईडी के लिए ये बैंक पीओ वाले रीजनिंग नहीं चाहिए। इंस्टेड गो टू indiavix.com। यहाँ आपको जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल, नॉन वर्बल और जीके से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो भी क्वेश्चन और क्विज फॉर्मेट में। अब करना यह है कि पहले तो आपको ये नंबर याद रखना है, क्या? 1, 3 और 7। अब एक टॉपिक उठा लो, लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज। अब इस टॉपिक के 3 के मल्टीपल के क्वेश्चन आप आज ट्राई कर लो, मतलब 3rd, 6th, 9th एंड सो ऑन। This way you will be able to complete 3 to 5 topics on reasoning if you give 1 to 2 hours. अब 3rd और 7th डे पे इन टॉपिक्स को आपको रिपीट करना है, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो करने हैं वो करने हैं मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बावजूद उस टॉपिक पे मास्टरी कर लेंगे। देखो, एनआईडी क्या एग्जाम क्लियर करना है तो ड्राइंग अच्छे लेवल की चाहिए। आइडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे आइडिया का फायदा क्या हुआ अगर वो पेपर पे एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया तो। इसीलिए ड्राइंग को ज्यादा टाइम देना ही है। इसलिए मेरा मानना है कि कीप योर प्रिपरेशन सिंपल टू एक्सेल इन डिजाइन एग्जाम। इसके अलावा एनआईडी पे और डिटेल में डिस्कशन के लिए वॉच दिस वीडियो वेयर आई हैव एनालाइज्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनआईडी थ्रू क्वेश्चन पेपर।